इंडोनेशिया ने इंडिया का साथ दिया और पाकिस्तान में आने से मना कर दिया है। क्या कहना, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने 26 और 27 जनवरी को पाकिस्तान का विजिट करना था, लेकिन जब इंडिया को पता चला कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट पाकिस्तान की विजिट पर जा रहे हैं तो इंडिया ने उन्हें मना कर दिया कि भाई अगर आप पाकिस्तान गए तो हम आपको इंडिया इनवाइट नहीं करेंगे, या तो आप पाकिस्तान जाए या उधर चला गया। तो क्या हम पाकिस्तानी जो है या हमारे साथ लगे हुए जो भाई हैं कश्मीरियों पर जो जुल्म हुआ है और हमारी अपनी जो गैरत है उसको भूल जाए। इंडोनेशिया ने इंडिया से रिलेशन बेहतर कर लिए हैं, अगर इजिप्ट ने इंडिया से रिलेशन बेहतर कर लिया, अगर ईरान ने लेट्स सपोज इंडिया से बेहतर कर लिया, सऊदीया ने यूएई ने रिलेशन बेहतर कर लिया, तो ये सारे कंट्रीज बेगैरत हो गए हैं। आपने बोला ना कि बेगैरत हो जाए, तो उनके हुक्मरान वैसे ही हैं, तो वो हैं बेगैरत। ये क्या है? ये नफरत है, ये गुस्सा है, पाकिस्तान की कमजोरी है। मैं इसको इंडिया के लेंस से नहीं देखूंगा, मैं इसको पाकिस्तान के लेंस से देखूंगा। इमेजिन पाकिस्तान इकोनॉमी is $4 trillion or $5 trillion, and Indonesia is equally dependent on Pakistan in terms of $50 billion की bilateral trade है, just hypothetically speaking। पाकिस्तान के साथ उन्हें अपना कोई मुफाद नजर नहीं आया। या हम देते क्या हैं दुनिया को, हमारी एक्सपोर्ट्स क्या हैं, हम कंट्रीज को क्या कोई लोन वगैरह देते हैं, उनकी माली इमदाद करते हैं? हमारा तो कुछ नहीं है, उल्टा हम भीख मांगते हैं मिडल ईस्ट से, चाइना से, अमेरिका से मिलिट्री एड की मदद में। तो इसलिए हमारी कोई वो पावर नहीं है। तो सर इस तरह तो फिर आहिस्ता जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान से आखिरकार बदला ले ही लिया, और वो बदला ये लिया है कि प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो ने पाकिस्तान आना था, लेकिन वो नहीं आए। शर्मिंदगी के लिए हमारी कौम के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम बाहर जाते हैं मुल्कों में, हमारी जो चेकिंग होती है, हमसे जो कपड़े उतरवाए जाते हैं, हमारे शाहिद खान अब्बासी उनकी जो मतलब इन्वेस्टिगेशन की गई वो हमारे लिए काबिल शर्म थी। हमें पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इस पे कम्युनिकेट किया। उनका दौरा जो शेड्यूल था पाकिस्तान का, दैट वाज 26-27 ऑफ जनवरी। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इसके ऊपर कम्युनिकेट किया कि वो आ रहे हैं। द मोमेंट इंडियंस को पता चला, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने इंडोनेशिया को ये कहा कि इस दौरे को पोस्टपोन करें और सिर्फ इंडिया आए, वरना हम शायद आपको इनवाइट ना करें। ये उन्होंने इंडियन पाकिस्तान आइसोलेट हो जाएगा। ऑलरेडी आप देखें कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं, कोई कंट्री ना तो हमें सपोर्ट करती है, ना ही कोई हमारे मुल्क में विजिट के लिए आता है, इन्वेस्टर भी नहीं आता किसी मुल्क के, ना तो प्राइम मिनिस्टर आते हैं, ना ही प्रेसिडेंट आते हैं। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो भाग भाग के हर बंदा इंडिया में जाने को तैयार है, इंडिया में इन्वेस्ट करने को तैयार है, लेकिन कोई पाकिस्तान की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। अब आप ये देखें कि हमारे लिए कितनी इंसल्टिंग बात है कि आपने हमारे साथ जो है वो रिटर्न फॉर्म में एक एग्रीमेंट किया कि हम 26 और 27 जनवरी को पाकिस्तान का विजिट करेंगे, और बाद में आपने कहा कि हम नहीं आएंगे, जो प्लान है वो पोस्टपोन कर दिया जाए। तो एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए तो बहुत काबिल शर्मिंदगी बात है। और बाकी दुनिया के सदर जो है वो दूसरी लाइन में बैठे थे। हमारी बात करें, हमारी बात करें, हमारे मिनिस्टर का हमारे पहुंच ही नहीं सके। हमारे मिनिस्टर को उन्होंने करीब भी नहीं आने दिया, और वो किसी और को मिलता रहा, एंटी चाइना अलायंस के साथ मिलता रहा, उसको पता ही नहीं था। और इसके ऊपर तो आके उन्होंने प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इंडिया ने तो जाने जाना इंडिया का, तब वो प्यो है। ने इंडोनेशियन प्रेसिडेंट को डराया कि शायद हम आपको इनवाइट ना करें। ये एक चीज जो है, ये आप पहले तो इसको समझें। दूसरी बात इसमें इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान ने डेट तो दे दी थी, जब डेट दी तो फिर क्या करता। अब सुनने में आया कि पाकिस्तान कहता है जी कोई रिटर्न कम्युनिकेशन हमारी नहीं थी इंडोनेशिया के साथ, लेकिन वो आ रहे थे। देखिए आपने इंडिया कहाँ पे चला गया है। अब ये डोनाल्ड ट्रम्प बात पूरी करने दे। पहले मौलाना साहब मेरी बात सबर से सुन लो। ये डोनाल्ड ट्रम्प को आपने देखा क्या वो सदर बना है, तो वहाँ पे हमने देखा लाइन में सबसे पहले जो इंडिया का वजीर खारजा है वो बैठा हुआ था, और बाकी दुनिया को भी पता है हमने फ्रंट पे वो बैठा। देखें लफ्ज वो उन्होंने ये थोड़ी कहना होता है look, because of our strong relations with India, we will not go to Pakistan. No, this is a diplomatic language. We will prioritize this relationship. We will prioritize our relationship.
रिलेशनशिप क्या, 38 अरब डॉलर, 39 अरब डॉलर को प्रायोरिटाइज किया हुआ। और हमने, अगर देखें, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट भी तस्वीरें खिंचवाने के तगड़े हैं, और हम लोग भी, जारी बात है, हर जो लीडरशिप होती है उसका काम यही होता है, जरा तस्वीरें जरा। इंडिया और बांग्लादेश जी जी, नहीं है, और बिल्कुल भी इससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जैसा ये भाई कह रहे अच्छा, हैं। मुझे कोई बताएं। फर्क नहीं पड़ने वाला। सवाल लिया, जवाब किसने लेना चले है, आप या दें। खुद देना आपने? नहीं, आप मैंने मेरा एक देना। सवाल और हाँ, करते हैं। वो बाद में करिएगा। चलें। अब इनका सवाल है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ने इंडिया वाला। को कोई अगर फर्क- उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तो वो रोते क्यों है? खबर उल्टा हो गया ना, अफगानिस्तान के ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर हो गए। के साथ बेहतर हो गए। हालांकि अफगानिस्तान इंडिया के ताल्लुकात डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अच्छे थे, तालिबान के साथ उनकी नहीं बनती थी ऑब्वियसली, मगर उनके ताल्लुकात अच्छे हो गए। तो हमें ये सबक मिलता है कि नेशंस के आपस में जो ताल्लुकात हैं वो इकोनॉमी की बेस पे बनते हैं, ट्रेड के ऊपर बनते हैं और मफाद के ऊपर बनते हैं। तो अगर इंडोनेशिया का जो मुल्क है, उनके प्रेसिडेंट विजिट करने आ रहे थे, अगर वो इंडिया के इन्फ्लुएंस में आके पाकिस्तान नहीं आ रहे, तो वो अपनी ट्रेड देख रहे हैं कि इंडिया एक बड़ा एलाय है, उनके आपस में ट्रेड होती है। इंडियन जो लोग हैं वो इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों कंट्रीज में हैं, तो वो अपना पर्सनल मफाद देख रहे हैं। पहले ही छोटे छोटे मौका दें। पहले ये इतने एडवांस कंट्रीज नहीं है, ये पहले ही अमेरिका से, IMF से इनको फंड मिलता है, तो ये मुल्क चलता है। ठीक हो गया। और जो बाकी बांग्लादेश है, बांग्लादेश को वो सपोर्ट करते हैं इंडिया वाले। ठीक है, तो पहले करते थे, अभी तो उस तरह चेक करें, जहां मर्जी चले जाओ, पाकिस्तान नहीं जाना। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं, इंडिया इतना बड़ा प्लेयर बन रहा है, तो व्हाई इंडिया इज ऑल फिक्स्ड ऑन पाकिस्तान? Because if they won't get fixed on Pakistan, how will there be an internal unity which Prime Minister Modi pitches to the Indian people? वो कैसे होगी? वो इसी चीज से होगी ना, वो ऐसी ही होगी। के लिए एग्री कर लेता हूँ जी। पाकिस्तान में गरीब भी है, गुर्बत भी है, भिखारी भी है, IMF से कर्ज भी लेता है, फंड भी लेता है, इसकी मिलिट्री भी नहीं ठीक, ये बहुत कमजोर हो गया, ये फलान हो गया, टमकान हो गया। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। कहना चाहेंगे सर, इंडोनेशिया तो एक इस्लामिक कंट्री है, उन्हें तो एज अ मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए था, पाकिस्तान का साथ देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इंडिया की हमायत की और पाकिस्तान में आने का प्लान पोस्टपोन कर दिया। जय हिंद दोस्तों। गणतंत्र दिवस के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोतो सुब्रोतो राष्ट्र प्रमुख के रूप में भारत आए हैं दोस्तों। भारत की अपनी पहली यात्रा में गुरुवार दिल्ली पहुंचे। सुब्रोतो की यात्रा के दौरान उन्होंने दोनों कई पक्षों पर क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते किए दोस्तों। वह भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वाले चौथे इंडोनेशिया राष्ट्रपति होंगे दोस्तों। इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति 1950 में भारत में पहले गणतंत्र दिवस समारोह मुख्य अतिथि के रूप में थे दोस्तों। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पाकिस्तान भी जाना था दोस्तों, लेकिन भारत के कहने पर वह इन्हें पाकिस्तान जाने से मना कर दिया दोस्तों। यह सुनकर पाकिस्तान मीडिया दोस्तों बौखला गया है दोस्तों, हमारे यहाँ नहीं आया करके। अब फॉर एग्जाम्पल इंडियन बिजनेसमैन जो हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान आना था, इंडोनेशियन बिजनेसमैन ने भी पाकिस्तान आना था, क्योंकि यही इंडोनेशियन बिजनेसमैन इंडिया में बैठे हुए हैं, CEOs कंपनियों के। अब वो जो हमारे एम्बेसडर साहब हैं वहां पे, वो जारी बात है, उनसे भी इंडोनेशियन कंपनीज ने पूछा गया होगा क्या करना है, क्या नहीं करना, किस तरह करना है।